हेलो एवरीवन, ये है जो मैंने सिनोनिम स्टार्ट की थी सीरीज़, उसी का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल दी है, ठीक है। तो उसमें जाके अपने जितने भी तुम्हारे बन पा रहे हैं, कितने लग पा रहे हैं सिनोनिम्स, तो चेक कर लेना, ठीक है। और इसके बाद जो मैं ऐसे ही एंटोनिम के लेके आऊँगी, क्योंकि हमने बहुत सारे सिनोनिम पढ़ लिए हैं। अब दोबारा से बार बार पढ़ने की नीड नहीं है, बस अपने प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है, कितने बन पा रहे हैं कितने नहीं। और ऐसे देखो, पता भी लगाओ कि ये सीरियल टायर 1 में आया था, ठीक है, ये वाला कंसाइज वाला तो सबके दे रखे हैं। और ये एक्सोल्ट भी सीरियल के में आया था। ऐसे ही सीरियल टायर 1 में हमारा ये आया था डिवाउट, रिनाउन, है ना। तो ये सब हमें जो है प्रैक्टिस होगी, कौन कौन से किस में आया है ये भी देख लेना तुम। और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपना अपना जो भी तुम्हारा आंसर है वो लिख लेना साइड में। जैसे कि हमने 101 तक कल किए थे, 105 हमारे मेरे आए थे कल, 101 में से 95 ठीक गए थे। तो और जो गलत गए थे ना, पहले उसको पढ़ लेते हैं। हमारे जो गलत गए थे, जिसका मीनिंग हमें नहीं पता थे, तो वो पढ़ लो पहले। प्रीपोंडेरेंस होता है प्रधानता, ठीक है। ये किस चीज़ की क्या है? प्रधानता है, उसको बोलते हैं प्रीपोंडेरेंस। रेवल का मीनिंग होता है आनंद लेना, यानी कि मेक मैरी। स्ट्रोल का मीनिंग होता है घूमना, वेंडर करना इधर उधर फालतू में ऐसे ही। टर्बुलेंस होता है अशांति, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब बस शोरगुल होता रहता है, उसको बोलते हैं अशांति। हेरेक्टिक होता है हमारा विधर्मी, जो धर्म को नहीं मानता। डैबोनेरो का मीनिंग होता है खुश मिजाज, जो हमेशा खुश रहता है, डैबोनेरो एकदम। ऑब्स्ट्रीपेरस होता है हमारा कोलाहल, जहाँ पर बोइस्ट्रस, यानी कि जहाँ पर शोर रहता है। इम्पैक्ट, ये इसका सिनोनिम हो सकता है टर्बुलेंस का, ठीक है। इम्पेटस होता है हमारा प्रेरणा, जिससे हमें कुछ हम जो है जिससे इन्फ्लुएंस हो, उसे बोलते हैं इम्पेटस। इम्पेचुअन होता है जिद करना, ठीक है। इम्पेचुअन का मतलब होता है जिद करना, स्टबन इस तरह से जिद्दी जो होता है। पर्ट होता है हमारा हंसमुख, जो हंसता रहता है। टिल्ट का मतलब होता है झुकाव, ओके। प्रिकैरियस होता है हमारा डूबियस, जो डूबा रहता है, डाउट में रहता है। और टिल्ट का मीनिंग यहाँ पे है, मतलब हमारा इंटरेस्ट किस तरफ है, उसको बोलते हैं हम टिल्ट, ठीक है। वो इस झुकाव का मीनिंग ये है यहाँ पे। रैपिड का मीनिंग होता है अलग करना, किसी चीज़ को डिटैच करना, है ना, अलूफ करना। और मीनिंग इसके कौन से? डिटैच, ये तो पता ही है। और ALOOF, एलूफ, ठीक है, ये भी है इसका। तो मैंने ना जो बार बार पीछे करके हम कर रहे थे ना, बार बार टाइम लगता है उसमें, तो वो मैंने आंसर से यहाँ पे लिख लिया सारे, ठीक है। जैसे कि 102 से करेंगे हम, तो 102 का 2 है, बाकी सबके ऐसे है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है, 200 तक करे हैं। तो यहाँ पे एक बार पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट लो, अपने अपने लिखो तुम्हारे कौन कौन से हैं। लिखना 101 मतलब 102, उसका जो है तुम्हारा 1 है ऐसे, फिर 103 उसका 4 है ऐसे, इस तरीके से लिखना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ये लो आगे से, और ये लो, ठीक है। नेक्स्ट पेज चलते हैं। यहाँ पे ये लो इसके भी, और 200 तक ही है हमारे, ठीक है। तो आगे नीड नहीं है। अब चलते हैं जल्दी जल्दी, मिलाएंगे बाद में, पहले मिलाते हैं। और एकदम ईमानदारी से देना टेस्ट, ठीक है। टेस्ट है तुम्हारा, ऐसे मान लो जितने भी तुमने अब तक कहीं से भी पढ़े हो, कोई से प्लेटफॉर्म से पढ़े हो, बस तुम्हारा टेस्ट चल रहा है यहाँ पे, इस तरीके से देना। एक्सोल्ट का मीनिंग क्या होता है? जो खुश रहता है हमेशा। आई मीन इसका पॉजिटिव वे में जो है इसका मीनिंग जाता है। नहीं, पहले तुम अपना लिख लिया। अब जो है, अब चलते हैं हम। एक्सोल्ट का मीनिंग होता है जो किसी की अपलोड करना किसी को, तो प्रेज करना। चैलेंज, कंडेम, एक्सट्रैक्ट तो नेगेटिव वर्ड है, वैसे भी एलिमिनेट कर भी सकते हैं हम, तो ये भी हो गया, ठीक है। कंसाइज का मीनिंग क्या होता है? किसी को किसी को ना बहुत ज़्यादा छोटा कर देना, शॉर्ट कर देना। तो कॉम्प्लेक्स, लेंथी, डिटेल, ये तो हमारे क्या है? पॉजिटिव वर्ड है, सारे ब्रीफ हो जाएगा ये वाला। अगर हमें मीनिंग नहीं पता किसी का, तो हम जो है थोड़ा सा क्या नाम है, एलिमेंट्रिक लगा सकते हैं वहाँ पे। डिवाउट का मीनिंग क्या है? देखो, पायस होता है धार्मिक, लॉयल भी, वफादार है, रेस्पेक्टेबल है, ये सारे पॉजिटिव में जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाउट का मीनिंग रेवर्ड होगा, यानी कि जो धर्म को नहीं मानता, डिवाउट है वो, ठीक है। रिनाउन का मीनिंग क्या होता है? प्रसिद्ध, यानी कि जो फेमस होता है। विजडम, बुद्धिमानी। कंसीट मीन्स अभिमानी, घमंडी हो जो। ऑब्सक्योरिटी होता है जो अनक्लियर है, तो इसके तो मीनिंग पता है हमें, फेमस होता है वही। परमानेंट, इसका मीनिंग होता है पर वो, इसका मीनिंग और भी है। रिनाउन होता है और प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। एमिनेंट होता है, इसका मीनिंग फेमस होता है। रिनाउन होता है। इंट्रिकेट का मीनिंग क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा क्या हो, बताओ, कंप्लीट हो या फिर कनेक्टेड हो, कलरफुल हो, क्या हो? इसका मीनिंग होता है कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो वो, इसका मीनिंग और भी होता है सफिस्टिकेटेड है, इंट्रिकेटेड है और कॉम्प्लेक्स है, इसी को बोलते हैं। असिस्ट मीन्स किसी की हेल्प करना, ओके। एडेप्ट मीन्स होता है, अब जल्दी जल्दी करती हूँ मैं क्योंकि तुमने पहले लगा लिया होगा अपने। एडेप्ट मीन्स होता है क्या? जिसके अंदर सारी स्किल है। इसी का एंटोनिम होता है इनएप्ट, जिसके अंदर कोई भी स्किल नहीं है, वो होता है अयोग्य। ये होता है इनिशिएट मीन्स किसी को स्टार्ट करना। ऑब्स्टेकल मीन्स बाधा, है ना। तो बाधा का क्या होगा हमारा? बैरियर। एंडेवर होता है प्रयत्न करना, यानी कि क्या करना, बोलते नहीं, अटेम्प्ट देते रहो, उसी को बोलते हैं अटेम्प्ट करना, ठीक है। इंसल्ट मीन्स किसी की बेइज्जती कर रहे हैं हम, किसी को ऑफेंड कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हॉस्टिलिटी का मीनिंग क्या होता है हमारा? शत्रुता, तो क्या होगा हमारी एनिमिटी। एट्रीब्यूट हमारा क्या, हमारा
क्वालिटी कैसी है, हमारा कंडक्ट कैसा, हमारा आचरण कैसा है, तो क्वालिटी होगा इसका। फ्यूज़ का मीनिंग क्या होता है, फ्यूज़ का मीनिंग तो कंबाइन करना, बोलते हैं ना फ्यूज़ उड़ गया उसका, तो मतलब कि वो फिर सारी लाइट भाग जाती है। फ्यूज़ जुड़ गया तो क्या होता है, लाइट आ जाती है, तो कंबाइन में जोड़ना होता है। कन्वर्स मीन्स क्या होता है, हमारा बातचीत करना, एग्री करना, वो क्या करना है, टॉक करना। ऑस्टियर होता है बहुत ज़्यादा, ऑस्टियर का मीनिंग क्या होता है हमारा, स्ट्रिक्ट, जो कठिन है, कठिन है, कठिन बोल रही हूँ, कठोर है मतलब। फिलैंथ्रोपिस्ट जो मानवता से प्रेम करता है, यानी कि फिलोसोफर, ह्यूमनिस्ट में फिलैंथ्रोपी होता है हमारा मानवता से प्रेम करना। तो ह्यूमैनिटेरियन, फिलोसोफर, ह्यूमनिस्ट, अब तीनों एक जैसे मीनिंग लग रहे हैं मेरे साथ। ये तो इसका अपोजिट हो गया, फिलोसोफर ये नहीं होगा, ह्यूमनिस्ट ये है, ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है। इम्पोवरिश्ड होता है जो बहुत ज़्यादा गरीब है ना, यानी कि पेनीलेस। स्टोइकल होता है हमारा क्या, स्टोइकल का मीनिंग क्या होता है, पैनिकी, रफल्ड, एपैथेटिक, इक्विवोकल। स्टोइकल, यहाँ पे स्टोइकल का मीनिंग जो है नेगेटिव में है ना, यानी कि उसकी हाँ उदासीन है, उदास रहता है वो, स्टोइकल है, यानी कि एपैथेटिक है, दयनीय स्थिति है उसकी। एविडेंस मीन्स, इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ ताकि तुम्हें बड़ा बड़ा दिखे। एविडेंस का मीनिंग होता है क्या, मतलब उसके कंसीलमेंट, डिनायल, ये नहीं होगा, रेफ्यूटेशन, इंडिकेशन, शायद इस पर थोड़ा सा डाउट है, इसको लगा लेते हैं क्योंकि और वर्ड का मीनिंग जा नहीं रहा है इसके साथ, और ये सीरियल इसमें आया था टायर 2 में। परसिस्ट मीन्स होता है किसी पे जोर डालना, ठीक है। या फिर देखो इंसिस्ट होता है जोर डालना, परसिस्ट होता है अड़े रहना, तो क्या होगा, फॉरगेट नहीं होगा, सीज नहीं होगा, होल्ट नहीं होगा, कंटिन्यू, परसिस्ट मतलब अड़ रहा है वो, तो कंटिन्यू करेगा। तो मुझे तो ये लग रहा है इसका, इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, चेक करेंगे इसको भी। कोजेंट होता है एकदम इफेक्टिव, ठीक है, यानी कि जिससे हम किसी लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, तो कन्विंसिंग होगा, ये तो इसका एंटोनिम हो गया। आगे चलते हैं। मर्क्यूरियल होता है हमारा, कहाँ ये रहा, मर्क्यूरियल का मीनिंग क्या होता है, इंटरचेंजेबल, प्रेडिक्टेबल, परमानेंट, वोलेटाइल। मर्क्यूरियल का मीनिंग मुझे इसको लग नहीं, अभी याद नहीं आ रहा इसका, ठीक है, इसको लगाओ, छोड़ दिया मैंने इसको। वनरस का होता है कठोर है, यानी कि अर्डुअस है। डिमिनुटिव होता है छोटा सा, तो पेटाइट का मीनिंग होता है छोटा सा, ठीक है। एक्सपोज मीन्स किसी को वही रिवील करना, छोड़ो उसको। हिंड होता है हमारा क्या, पिछला भाग, यानी कि रियर। इनंडो होता है हमारा क्या, एविडेंस, प्रूफ, इम्प्लीकेशन, वेरिफिकेशन। इनंडो होता है हमारा क्या, इनंडो का मीनिंग क्या होता है, ये भी नहीं पता चल रहा है इसका भी। इनंडो आई थिंक इसका एविडेंस हो सकता है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है ऐसा, लेकिन पता नहीं इसका क्या होगा। करंट का मीनिंग क्या होता है, पता ही है, तो प्रेजेंट। आइडिया का मीन्स किसी का पालन करना, यानी कि कंप्लाई करना। एम्बेड का मीनिंग क्या होता है, दबा देना किसी को, डिगअप कर देना। कंबस्टिबल होता है क्या, कंबस्टिबल होता है बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा, जिसको हम कंबस्टिबल होता है बहुत भारी है ना, जिसको हम बियर नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते। नॉन एक्सप्लोजिव, फ्रेजाइल तो भंगुर होता है, ये तो नेगेटिव वो हो गया, उसका अपोजिट हो गया। अनब्रेकेबल, इनफ्लेमेबल, ज्वलन, हाँ सॉरी मैंने गलत बोल दिया। कंबस्टिबल का मीनिंग होता है इनफ्लेमेबल, यानी कि ज्वलनशील, जिसमें जल्दी आग पकड़ लेता है, सॉरी, ठीक है, लेकिन मुझे पता है हार्ड क्योंकि बहुत दिनों में पढ़े नहीं, तो इसलिए थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही है। बाकी मीनिंग पता सबके, बहुत दिनों से पढ़े नहीं, मैंने ब्लैक बुक हाथ नहीं लगाया इसलिए। एंथ्रोल का मीनिंग क्या होता है हमारा, एंथ्रोल का मीनिंग होता है डिस्गस्ट, मैस्मराइज, फ्री, रेपल। ये नहीं है इसका, है एंथ्रोल का मीनिंग मैस्मराइज, ठीक है। एंथ्रोल का मीनिंग मैस्मराइज है, बुरे मुझे इसका मीनिंग पता नहीं हो, लेकिन मुझे पता है इसका मैस्मराइज ही मीनिंग है, क्योंकि पढ़ रखे है इसलिए याद है थोड़ा बहुत। आगे चलते हैं। ठीक है, फोर्टिफाई, मजबूत करना, तो क्या होगा इसका, ये नहीं होगा, ये होगा सिक्योर करना। एरोड होता है नष्ट कर देना, है ना, तो क्या होगा, डिसइंटीग्रेट कर देना। बिल्ड तो बनाना होता है, और फिक्स करना, प्रिजर्व में रक्षा करना, तो ये तो इसका वो हो गया, पॉजिटिव कह रही हूँ। इसके एंटोनिम हो गए। एंटेंगल मीन्स उलझा हुआ है, यानी कि उसको ना कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा भैया सो रहा है थोड़ा बहुत, रुको अभी, ठीक है। तो क्या कहाँ थी मैं, एंटेंगल पे। एंटेंगल मीन्स होता है उलझना, तो इम्प्लीकेट बहुत ज़्यादा जटिल सी है, मतलब क्लैरिफाई, रिलीज, एक्सिक्यूट तो होगा नहीं इसका। थ्रोट होता है बिगाड़ देना, तो क्या कर दिया, एड में किसी की रक्षा, मतलब किसी को सहायता देना। फेस होगा इम्पीड भी होता है हमारा, बाधा करना, बाधा डालना, वो होता है ना, बिगाड़ दिया हमने किसी का काम, थ्रोट कर दिया। हैंडी मतलब वो ज़्यादा कन्वीनियंट है, सुविधाजनक है, हम उसको हाथ में ले सकते हैं। एवेंज मीन्स क्या होता है, वही रिवेंज जैसे ही है, ठीक है। रिवेंज होता है बदला लेना, तो एवेंज भी होता है किस तरीके से होता है, इसका मीनिंग भी होता है नेगेटिव में ही, देखो, क्योंकि देखो सबका मीनिंग क्या है, पॉजिटिव है, तो पनिश मीन्स होगा हमारा
नेगेटिव, है ना। और एवेंज मीन्स में तो बदल लेना, तो क्या होता है दंड देना किसी को। स्क्रैप का मीनिंग क्या होता है, स्क्रैप का मीनिंग होड़ जब्त करना, स्टोर सेव, देखो स्टोर करना, ये भी और ये दोनों सेम है, ये भी मतलब तीनों का मीनिंग सेम है, यानी कि होड़ कर मतलब जब्त करना, स्टोर मीन्स किसी को स्टोर करके रख लिया हमने, बचा लिया, रिजेक्ट हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो स्क्रैप मीन्स रिजेक्ट करना। कैंडिड का मीनिंग क्या होता है, कैंडिड का मीनिंग होता है भोला भाला है बहुत ज़्यादा, तो फ्रैंक है वो सबसे, बस यही होगा उसका। सेन का मीनिंग होता है पाप, है ना। सेन सेन का मीनिंग होता है यहाँ पर नेगेटिव में, सेन का मीनिंग तो देखो सेंसिटिव है, सेंसिबल है, क्रेजी लग रहा है मेरे को उसका मीनिंग, क्रेजी, तो इसका मुझे ये लगा रही हूँ मैं, लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन तो इस पर लिख रहा हूँ। अपॉर्चुन होता है क्या, अपॉर्चुन का मीनिंग होता है रेयरली, टाइमली, लाइकली, बेयरली, क्या होगा उसका अपॉर्चुन का मीनिंग। अपॉर्चुन लाइकली मतलब संभावना, आशा है कि हो सकता है, तो लाइकली है इसका मीनिंग, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ये होगा, टू लगाया ना मैं इसका। पैथेटिक होता है दयनीय, पैथेटिक का मीनिंग क्या होता है, दयनीय कंडीशन है उसकी बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा पिटीफुल। पावरफुल, प्लेंटीफुल तो तब बहुत ज़्यादा, प्रचुर मात्रा में बहुत ज़्यादा चीज़ें उसके पास, पावरफुल तो पता ही है, पर्पसफुल पता ही है तुम्हें। थ्रिफ्ट होता है जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, कंजूस होता है ना, तो फ्रूगल होता है इसका मीनिंग। ओके आगे चलते हैं। स्टर्न का मीनिंग होता है क्या, स्टर्न का मीनिंग होता है हमारा मैलो मधुर, स्टूड मीन्स चालाक, प्राउड मीन्स पता ही है, स्ट्रिक्ट में कठोर, स्टर्न का मतलब कठोर, तो स्ट्रिक्ट हो जाएगा, वही अर्डुअस वाला है ना, ऑस्ट्रियर, अर्डुअस, स्टर्न, स्ट्रिक्ट। ओके और ये हमारा कौन सा, टेम्परेट, टेम्परेट का मीनिंग क्या होता है नहीं पता मुझे सच में ही, लेकिन एक बार एलिमिनेशन लगाती हूँ। एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा है, मॉडरेट कम है, टेम्पररी भी कम है, टेंटिव भी कम है, देखो सबका मीनिंग एक जैसे है। मॉडरेट मतलब लिमिट में है, टेम्पररी मतलब आज है कल नहीं होगा, टेंटिव में हुई है, लेकिन एक्सट्रीम मुझे ये लग रहा है इसका, तो इसमें थोड़ी सी मैंने 3 लगाया। डिफाइंस का मीनिंग क्या होता है, डिफाइंस होता है हमारा विरोधी, यानी कि हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। रेप्रीमांड किसी को अप्रोच करना, है ना, तो इसका मीनिंग और भी है, रेप्रीमांड करना, रिप्रोच करना, रिव्यू करना, रिवोक करना, ये सब इसके मीनिंग है। स्कोल्ड करना, तो रेप्रोच तो यहीं पे ही है। सॉलिड मीन्स घटिया क्वालिटी का है, तो क्या होगा, सॉलिड है, डर्टी है, गंदा है, फर्स्ट है इसका। रिजोल्यूट होता है क्या, डिटरमाइंड है वो अपने काम के प्रति। इंट्रेप्ड होता है, इंट्रेपिड का मीनिंग होता है क्या होता है, गैलेंट मीन्स बहादुर है बहुत ज़्यादा। इनविंसिबल है, अजय है, कोई इसे हरा नहीं सकता। इनसिक्योर या फिर कॉवर्डली, कायर, गैलेंट मीन्स बहादुर होता है, इनविंसिबल होता है जिसको कोई हरा नहीं सकता, अदम्य है, या फिर अजय है। और कॉवर्डली होता है कायर, इनसिक्योर भी, दोनों का वही पे 50-50 चांस है, तो हम यहाँ तुक्कर लगाएंगे, छोड़ो उसको। इंट्रेपिड याद नहीं आ रहा मुझे इसका मीनिंग। पिटफॉल ये तो हो नहीं सकता, पर वैलेंट तो इसका मीनिंग है नहीं ना, कोवर्ड है इसका मीनिंग, कोवर्ड हो सकता है। पिटफॉल का मीनिंग क्या होता है, पिटफॉल का मीनिंग, अब रुक जाओ, पिटफॉल का मीनिंग हेवन, ये नहीं है इसका मीनिंग। रेफ्यूजी शरणार्थी, ये नहीं है इसका मीनिंग। रिट्रीट पीछे करना, हैजर्ड ही है। पिटफॉल मतलब उस वहाँ पर उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा पिटफॉल हो चुकी है, दैनी हो चुकी है, मतलब खतरनाक हो चुकी है। वाइटल मीन्स मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंडिस्पेंसिबल है, वाइटल है, ठीक है इस तरीके से। तो नेसेसरी है, एसेंशियल है, ये मीनिंग है इसका, तो देखो ये रहा एसेंशियल है यहाँ पे। डिस्कवर मीन्स होता है खोजना, तो क्या होगा फाइंड करना, है ना। 2s का। इन इग्नोमिनियस का मीनिंग क्या होता है, इग्नोमिनियस मीन्स होता है डिसग्रेसफुल, किसी को क्या करना, बदनाम करना। ऑर्थोडॉक्स मीन्स परंपरागत, यानी जो पुराने हैबिट, मतलब पुराने जो ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है, तो ट्रेडिशनल हो गया। क्वेस्ट मीन्स क्या होता है खोज करना, तो सर्च करना। मेडल होता है क्या, मेडल का मीनिंग होता है किसी के बीच में इंटरफेयर करना, तो इंटरफेरेंस हो गया, इंटरफेरेंस। आइडियोलॉजी होता है क्या, हमारा विश्वास क्या है। एनामलस होता है पूरे ब्लैक बुक, सारे जितने भी है ब्लैक बुक क्या कहीं से नहीं है। एनामलस क्या होता है, एनामलस का मीनिंग होता है हमारा मतलब जो पिक्युलियर है, यानी कि अजीब है। एनामलस मीन्स पिक्युलियर, अजीब सा। फ्लीटिंग होता है हमारा क्या, जो मोमेंट्री है, आज है कल नहीं होगा, टेम्पररी है, क्षणभंगुर बोलते हैं। आइडेंटिकल मीन्स होता है क्या, जो सिमिलर है, सेम है, ठीक है। ऑस्टेंटेशन होता है दिखावटी, जो दिखावट करता है, यानी कि उसको बोलते हैं हम वो तो होता है, हाँ वही है, दिखावटी है। तो क्या है, फ्लैसी, डिस्टिंक्ट, कंप्लीट, ये नहीं है, ये है इसका मीनिंग। रेडियंस होता है हमारा क्या, रेडियंस का मीनिंग क्या होता है, अभी देखती हूँ मैं, रेडियंस का मीनिंग क्या होता है, डेप्थ, स्पार्कल, चमक। रेडियंस का मीनिंग स्पार्कल होता है, ठीक है ये है, मुझे पर उसमें डाउट है। रिकैपिचुलेशन मीन्स किसी को याद करना, है ना, यानी कि रिवाइज करना इस तरीके से। तो समरी, मूवमेंट, रेडीनेस, क्या होगा इसका मीनिंग। रिकैपिचुलेशन होता है मतलब मेमोराइज करना, तो इसमें मेमोराइज तो है नहीं, तो क्या हो सकता है इसका, प्रोमिनेंस नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा, समरी या फिर
हाँ ये हो सकता है इसका, या फिर ये नहीं होगा, मुझे ये लग रहा है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन लगाते हैं। वेरी होता है हमारा बहुत ज़्यादा, वेरी, वेरी का मीनिंग क्या होता है, रेस, लैक्स, अलर्ट। देखो अलर्ट पॉजिटिव है, इन अटेंटिव ये नेगेटिव है, रेस भी है ना। वेरी का मीनिंग होता है जो अलर्ट रहे, यानी कि बहुत ज़्यादा केयरफुल रहता है ये, क्योंकि देखो मैंने ये लगाया एलिमिनेशन से और मुझे पता है 100% सही है। इन अटेंटिव मतलब अटेंटिव नहीं है, ध्यानपूर्वक चीज़ों को नहीं देख रहा। लैक्स मिस भी होता है हमारा नेगेटिव वर्ड है ये भी। रेस मिस भी होता है नंबर, यानी कि हमेशा पड़ा रहता है इधर उधर, कुछ काम नाम देखता नहीं, उसको बोलते हैं। रिशीड होता है घटना, तो क्या होगा इसका भैया, इंक्रीज तो बढ़ना है, वेवर मिस भी होता है डगमगाना, इंटेंसीफाई भी होता है बढ़ना, तो वेन मिस होता है पतन हो जाना। तो एक्यूरेट होता है एकदम, जो सही है एकदम, प्रिसाइज एकदम सटीक है। डेडिकेशन मिस जो डेडिकेटेड होकर लगा पड़ा है, यानी कि उसका कंटेनमेंट होता है नहीं। ट्रेपिडेशन में घबराहट होता है, कमिटमेंट तो पता ही है। कंटेनमेंट होता है यहाँ पे, इसका मीनिंग पता याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन डेडिकेशन का मीनिंग क्या है, डिटर्मिनेशन, उसका डिटर्मिनेशन क्या है। कंटेनमेंट का मीनिंग तो झगड़ा वगड़ा से है कुछ रिलेशन, अभी ये पढ़ते हैं हम। मिनिएचर का मीनिंग क्या होता है, जो छोटा सा है ना। तो मेमो तो बहुत बड़ा है, जाइगेंटिक भी बहुत बड़ा होता है, कोलोसल भी बहुत बड़ा होता है, डिमिनिटिव में छोटा सा। कम्युनिकेशन मीन्स हाइड कर लेना किसी को, तो मतलब क्या करना, डाइवल्ज होता है भेद खोलना, डिस्गाइज मीन्स छिपा लेना, तो ये इसका मीनिंग। एक्सपोज मीन्स होता है खोलना, किसी को एक्सपोज करना। एग्जिबिट भी होता है किसी को बता देना। फिर क्लाइमेक्स होता है कि उसका मतलब उसका जो है कल्मिनेशन क्या हो चुका है, ठीक है। मैनुअल क्या होता है, हमारी हैंडबुक होती है ये, ठीक है। तो ये तो ऐसी कैसी दे दिया यहाँ पे। डीपर मीन्स क्या होता है, गहरा है बहुत, तो ये हो गया न्यूट्राइज। इंटेंसीफाई होता है बढ़ाना, रिलीव मिस सूत मिस शांत होता है, तो न्यूट्रलाइज और इंटेंसिटी, ओके इंटेंसिटी है, मैं इसे इंटेंसीफाई पढ़ रही थी। देखो इंटेंसीफाई होता है बढ़ाना, लेकिन इंटेंसिटी होता है गहन है बहुत ज़्यादा, तो डीप है ना, प्रोफाउंड है। करेज होता है साहस, यानी कि हमारा वैलर वीरता, इसी को बोलते हैं करेज, वैलर और गैलेंट, ठीक है, ये है इसका मीनिंग। और यह है हमारा इमेंस, यानी कि किसी इमेंस का मीनिंग तो बहुत सारा है, तो मैसिव ये तो पता ही है तुम्हें। इनसिग्निफिकेंट जो महत्वपूर्ण नहीं है, डल मिस पता ही है, मिनट भी पता ही है तुम्हें। फॉर्मल होता है क्या, जो फॉर्मल होता है जो प्रीवियस पहले का है, बहुत पुराना है, तो प्रीवियस होगा। इन्फीरियर तो होता है घटिया। ऑब्वियस मीन्स होता है जो प्रत्यक्ष है, यानी कि एविडेंट है, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट होता है हमारा क्या, आशावादी, यानी कि जो हमेशा क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव सोचता है। तो क्रिटिक तो आलोचक होता है। डिस्टिंग्विश पहचानना होता है। पैसिमिस्ट होता है ये जो नेगेटिव हो गया इसका, ये हो गया आइडियलिस्ट। फॉरगिव होता है क्या, किसी को क्षमा कर देना, तो पार्डन कर देना। अजाइल मीन्स होता है फुर्तीला एकदम, तो क्या होगा, क्विक, जल्दी से काम करता है बहुत। एक्सेप्शनल होता है हमारा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ब्रिस्क मीन्स होता है क्या, क्विक, जल्दी कर लेना काम को। अरोमा होता है किसी की खुशबू, तो इसी को बोलते हैं हम क्या, स्टेंच होता है दुर्गंध। स्नीज भी तो छींकना, स्टिंग भी बदबू, सेंट। कन्फ्यूजन होता है हमारा क्या, जो मतलब मडल, हम कन्फ्यूजन के बीच में है। फंडामेंटल तो बताइए तुम्हें, बेसिक। डिटेन होता है हमारा बनाए रखना, है ना, डिटेन में होता है बनाए रखना। तो डिले में नेगेटिव वर्ड जा रहा है। परमिट किसी को अनुमति दे दी हमने, अलाउ कर दिया, एडवांस, तीनों में एक में। डिटेन में मतलब बनाए रखना, डिले कर रहे हैं हम उसको उस चीज़ में। रिवाइव होता है क्या, रिवाइव का मीनिंग क्या होता है, रिपीट करना, रुइन करना, रिकवर। रिवाइव का मतलब रिकवर करना। आई थिंक मुझे कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पे लगा लेते हैं। एंगेज का मीनिंग होता है क्या, एंगेज का मीनिंग होता है किसी में एंगेज हो चुके हैं, यानी कि हम बाधित हो चुके हैं, तो रिलीजियस तो होगा ही। ऑक्यूपाई। कंटामिनेट होता है हमारा क्या, कंटामिनेट का मीनिंग क्या होता है, दूषित, यानी कि प्रदूषित है वो, है ना, मिलावट है उसके अंदर। तो प्योरीफाई तो उसका पॉजिटिव हो जाएगा। स्कैंटिफाई, क्लीननेस, पॉल्यूट। स्कैंटिफाई भी पवित्र होता है, ठीक है। स्कैंटिफाई प्योरीफाई का मतलब पवित्र, लेकिन ये तो पता ही तो साफ होता है। पॉल्यूट मीन्स दूषित है। सब्सिक्वेंट मीन्स जो अब आने वाला है, यानी कि रिसेंटली जो आने वाला है, उसे ये बोलते हैं हमारा आगामी। कंजिक्यूटिव, प्रीसीडिंग, एंटीसीडेंट। प्रीसीडिंग एंटीसीडेंट तो होता है पुराना। प्रायर मीन्स होता है हमारा इसका सब्सिक्वेंट का क्या होगा, प्रीसीडिंग का मीनिंग क्या होता है भाई, याद नहीं आ रहा। प्रीसीडिंग का मीनिंग आई थिंक ये है इसका मीनिंग, शायद मुझे इसमें लग रहा है यही है इसका, ये तो हो नहीं सकते, ठीक है। एडिक्वेट में होता है पर्याप्त, सफिशिएंट है। ट्रैंक्विल में शांति है, काम है। फासिनेटिंग में जो किसी को अल्यूर करे एकदम, है ना, तो अपीलिंग एकदम। फटीग में थकान हो रही है भाई बहुत ज़्यादा, तो लिवलीनेस, वियरनेस, ये है इसका मीनिंग, ठीक है। रिडंडेंट होता है हमारा क्या, रिडंडेंट होता है अनावश्यक, यानी कि जो एक्स्ट्रा है। तो अनइंटरेस्टेड, अनसुटेबल, ये अननेसेसरी। ट्रिवियल होता है हमारा क्या, तुच्छ, यानी कि फालतू का ऐसी है, कुछ भी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है उसका कुछ।
तो क्या होगा, सुपरफिशियल नहीं, मीनिंगफुल नहीं, वार्म, एसेंशियल। ट्रिवियल में तुच्छ होता है, मीनिंगफुल, सुपरफिशियल, हाँ ये रहा जो फालतू है ऐसी। स्कैंटी होता है, वही पवित्र बताया था मैंने, स्कैंटिफाई। तो ये स्कैंटी क्या होता है, पवित्र है जो, अरे यार ये स्कैंटी है, वो स्कैंटिफाई है। स्कैंटी होता है अभी रुको, इनफ, एलिमिनेशन लगाती हूँ। इनफ यानी कि पर्याप्त है, प्लेंटीफुल बहुत है, एडिकेट, मीगर। स्कैंटी मतलब कमी आना किसी चीज़ की है ना, इस तरीके से। कॉम्प्लेसेंट होता है, अगर इनकी रिवीजन ना करो ना तो भूलता है, तो इसलिए रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 200 हमारे हो चुके हैं, अब लगाते हैं हम, ठीक है। अब लगाते हैं हम इसके, मतलब चेक करते हैं। तो तुम अपने अपने चेक करना, मैं अपने चेक करूँगी, ठीक है। यहाँ से 102 का 2 है पहला, ठीक है। 102 का 2 है तो मेरा भी 2 है। 103 का मेरा 1 है, यहाँ पे 1 है। 104 का क्या है, 100 कहाँ गया, ऐसे देखना पड़ेगा मेरे को, ये यहाँ पे रख के। 102 का 1, 103 का हमारा 1 है, फिर 2 का 1, मेरे को चेक करना में वही प्रॉब्लम होती है। 102 का 2 हो गया और 103 का 1 हो गया, 1 4 1 4 4 1, ठीक है। तो इसका है कहाँ गया, 2 1 2 1, अरे इसमें देख लो भाई, 2 1 1 4, 2 1 1 4, 2 1, इसका 1 था पायस, ठीक है, ये गलत गया मेरा, पायस ये है इसका। 2 1 2 1 1 4, 4 है इसका, ठीक है। 2 1 2 1 1 4 यहाँ तक हो गया। फिर 4 1 1 3, फिर इसका है 4 4 1 1 3, फिर 110 है, 4 4 4 1, 4 4 4 1, ठीक है। फिर है 4 4 1 2, 4 4 1 और 2, फिर 18 से है 1 4 2 1, 1 4 2, और ये मेरा, मैंने बोलता ना कन्फ्यूजन, लेकिन मुझे पता है यही है, तो ये मेरा ठीक गया। और फिर हमारा 122 से 1 1 1 1 4 1, ठीक है। तो 1 ये भी ठीक गया, 1 1, ठीक है। और ये हमारा हो गया कौन सा, 4, ये तो मैंने करा नहीं, खैर इसको छोड़ो। 4 इसका भी 1 था, ये भी ठीक है गया। 126 का क्या है हमारा, 1 3 2 1 1 3, ठीक है, 2, और इसका मन लगाया था, छोड़ो इसको। फिर हमारा कौन सा है, 4 1 2 4, 4 1 2 4, 4 1, इसका गलत गया, ठीक है, 2 है इसका। कहाँ से करा था हमने, ये हो गया गड़बड़। 138 के बाद 4 था लास्ट का, 4, ठीक है, सही है, इनफ्लेमेबल। 133 हो गया, 3 1 2 3, 3 1 2 3, ठीक है। तो इसका है 134 का 3, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 3 3 135, 1 2 और 3, 138 से करते हैं अब। 1 2 1 4, 1 यहाँ पे देख लो, 1 2 1 और 4, फिर 142 से 2 4 3 2 4 3 4, 2 4 3 4, 2, ये मैं कर रही नहीं, इसका सेंस ये था, ठीक है, छोड़ दो इसको। 2 2 हो गया, 4 3 था इसका, और 4 ये मेरे गलत है, ये तो दोनों छोड़ दिए। और फिर 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो 146 का हमारा है 3, ठीक है। फिर था क्या, तो जो में हटाओ, ऐसे करते हैं, 3, इसका था 4 2 1, ये भी गलत गया, 2 1। 50 का क्या है हमारा, 1 1 2 1, 1 1 2, ये छोड़ दिया हमने 1। 154 से करते हैं, 4 2 2 2, 4 2 2 2, 4 2 2 2, फिर 158 से 3 1 2 2,
3 1 2 2 162 से 4 2 1 3 4 2 1 3 फिर 166 मैंने छोड़ रख 166 का क्या है 3 1 4 4 पर ये ठीक गया मेरा 3 1 4 4 170 का 3 4 1 2 3 4 1 और 2 ठीक है 174 से 3 4 4 2 3 4 4 और 2 178 से 4 4 4 से 4 4 4 ही है 4 4 4 और 4 182 का 3 3 1 3 3 3 1 और 3 4 2 4 1 4 2 4 और 1 190 का 4 3 4 1 नहीं तो वजन 2 सॉरी इसका है 2 3 1 2 अरे नहीं 4 3 4 1 4 3 4 1 है ना। हाँ तो ये इसका ये मैंने बोला था ना 4 हो सकता है इसका ये तो ये मेरा ठीक गया ठीक है 4 3 4 और इसका मैंने बोला था ये होगा तो ये भी ठीक गया 1 फिर 2 3 1 2 2 3 और 1 और 2 4 1 4 दोनों से 4 1 और ये भी हमारा गया सही 4 ठीक है। अब देख लो रिवीजन नहीं मेरी कब से छोड़ रखी थी तब मेरे इतने गलत जा रहे हैं अगर रिवीजन करते तो ठीक ही जाते हैं मोस्टली लेकिन अभी भी बहुत सारी गलतियाँ हो रही हैं तो इसमें थोड़ा सा रिवाइज़ करने की ज़रूरत है मुझे ठीक है। तो मेरे गलत कितने गए गलत 2 गलत नहीं अभी यहाँ से गिनते हैं कौन कौन से ठीक गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ये गलत गया था 22 23 24 25 गलत गया 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ये करने बनते 39 40 41 ये मैंने करना था 42 43 44 45 ये भी नहीं करा था 46 47 48 49 50 ओके 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 फिर 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 89 90 91 92 93 94 ये करने था लेकिन सही गया था 95 96 97 98 99 100 101 2 3 मतलब 2 3 ही गलत मैंने काउंटिंग गलत कर ली होगी ठीक है तो 2 3 गलत गए हैं इस तरीके से अपना हिसाब लगा लेना बस। ओके अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।